फ्रेंड्स, देखिए ये जो वीडियो बनाने का मकसद है ये केवल आपको जनरल इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो शायद पहले एक दो लेक्चर्स में नहीं रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जा रहा होगा। तो मैं आज एक जनरल लेक्चर बना दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा, यानी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। जो लेक्चर है वो किस पे बेस्ड है, जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। यहाँ पे हम बात करते हैं इंसैम्बल्स की। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। इंसैम्बल्स क्या होता है, तो तीन तरह के इंसैम्बल्स हैं यहाँ पे, कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल। ठीक है, दूसरा क्या क्वेश्चन इसमें राइज होगा कि लार्ज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स बी एबल टू डिराइव द कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शंस। तो ये चीज़ें हम इसमें आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इंसैम्बल समझने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि किसी भी एक सिस्टम क्या है। ठीक है, यानी स्टैटिकल मैकेनिक्स क्या है। तो स्टैटिकल अप्रोच की बात करते हैं, तो जब देखिए थर्मोडायनेमिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम समझते हैं कि द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब, जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो एक चीज़ याद रखिएगा कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास, एक सेकेंड। ठीक है, तो हम यहाँ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब भी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे तो याद रखिएगा थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है। तो उसका जो डिपेंड होगा वो कुछ फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स के बारे में हम बता रहे हैं कौन कौन सा फैक्टर्स है। पहला फैक्टर है आपका प्रेशर। ठीक है, कहीं पे भी जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रेशर। ठीक है, दूसरी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होगी, वॉल्यूम। क्लियर। और द थर्ड वन इज होगा टेम्परेचर, PVT। और ये हो किस में रहा है, किसी भी मैटर में, है ना। तो उसको मैटर, और मैटर को हमेशा लेते हैं बल्क में, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी एक सिस्टम की। तो सिस्टम है क्या, किस तरह के सिस्टम की बात करते हैं। तो सिस्टम क्या होगा, यहाँ पे जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो दो चीज़ें हमेशा याद रखेंगे। एक रखेंगे स्टेट ऑफ पार्टिकल, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर हम बात करेंगे तो स्टेट ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज कम्प्लीटली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ 6 कोऑर्डिनेट्स। मैं अभी आपको फेस लेक्चर वाला आप अगर वीडियो देखेंगे तो 6 कोऑर्डिनेट्स में होगा। और अगर स्टेट ऑफ सिस्टम की बात करें तो जो स्टेट है सिस्टम का, तो स्टेट कौन कौन से होते हैं आपने पढ़े हैं, 4th स्टेट होगा हमेशा। ठीक, तो चलिए पहले स्टेट की बात करेंगे। जो पहला स्टेट होगा वो होगा सॉलिड। ठीक है, यानी सॉलिड है। दूसरा है लिक्विड, लिख लीजिए। तीसरा है गैस, है ना, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट हैं। चौथी स्टेट होती है वो होती है प्लाज्मा। ठीक है, और ये जो इनको हम कहाँ पे रखते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स में। इसको हम कहाँ पे रखेंगे, किसी न किसी मैक्रो पार्टिकल की बात करेंगे। क्लियर है, तो माइक्रो पार्टिकल की बात करेंगे, इसका मतलब माइक्रो का मतलब 10⁻³ रेंज, और मैक्रो का मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻⁶। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से उसको आप समझ लेंगे। हम बात करते हैं अब सिस्टम की, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सैम्पल से चालू होना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम। देखिए सिस्टम क्या है, सिस्टम का मतलब कोई भी, अगर सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका यूज़ करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कलेक्शंस ऑफ लार्ज पार्टिकल। सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल। इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल। तो जहाँ भी कलेक्शंस होंगे, तो कलेक्शंस किसके होंगे, सच एज एटम हो सकता है या तो मॉलिक्यूल्स हो सकता है। दो ही हैं आपके पास, एटम होगा या तो मॉलिक्यूल, वन मोर देन इंडिपेंडेंट पार्ट। ठीक है, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक ग्लास में पानी ले लिया आपने, तो वो एक सिस्टम बन गया। अब उसी में आ जाता है इंसैम्बल। इंसैम्बल क्या है, इसको समझिए। एक अगर मान लीजिए किसी इनिशियल, हमारे पास कोई अगर इनिशियल स्टेट है किसी की और वो अननोन है या नोन है, दो कंडीशन हो सकती है।
हम यहाँ कंडीशन क्या ले रहे हैं कि हमारे पास नोन है, कंप्लीटली नोन। अगर कोई हमारा इनिशियल स्टेट है और वो कंप्लीटली नोन है तो फिर क्या होगा, इट स्टेट एट एनी इंस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द लॉ ऑफ मैकेनिक्स। और वो किसके बेसिस पे चलेगा, लॉ ऑफ मैकेनिक्स। यानी एंसेंबल क्या होते हैं, ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो लॉ ऑफ मैकेनिक्स के बेसिस पे चलते हैं। और लॉ ऑफ मैकेनिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ मैकेनिक्स मीन्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, पोटेंशियल, ठीक है, और केमिकल पोटेंशियल्स, ये सारी चीज़ें जो आएंगी वो आपकी आएंगी। तो 3 तरह के होते हैं, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल, ठीक है। इन्हीं तीनों के बारे में हमको पढ़ना है एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल की। तो देखिए माइक्रो कैनोनिकल, माइक्रो का मतलब ये आपने समझा होगा कि किस तरह के इंसेंबल की बात कर रहे हैं। तो इस इंसेंबल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम एंड टोटल एनर्जी इज हेल्ड फिक्स्ड, यानी NVE कहीं पे भी होगा, याद रखिएगा NVE कहीं पे भी होगा, NVE। 3 चीज़ें हम बात कर रहे हैं, NVE कहीं पे भी होगा तो वो हो जाएगा आपका इंसेंबल, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इंसेंबल हो जाएगा। तो हम 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन सी चीज़ों की बात कर रहे हैं, हमने लिया NVE। अगर NVE लिया तो कौन सा बनेगा, माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल। तीनों चीज़ है क्या, ये देख लीजिए, ऑल कलेक्शन ऑफ सिस्टम दैट इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द यूनिवर्स, नो हीट नो वर्क, सो दैट्स E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ना तो ये किसी से हीट लेंगे ना तो ये किसी को हीट देंगे। तो ये किस तरह का सिस्टम होगा, ये मैंने आपको बताया था किस तरह का सिस्टम होगा। तो एक फिगर के थ्रू बता देते हैं कि ये बेसिकली किस तरह का सिस्टम होगा, ठीक है। तो याद होगा ये वाला फिगर आपको। हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे, बुक में दिया हुआ है, ठीक है। इसी में आप क्या लिख लेंगे, NVE। तो ये किस तरह से दिया हुआ है, जो एनसेंबलिंग करते हैं लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल सिस्टम है, ईच सिस्टम हैविंग द सेम एनर्जी, सेम वॉल्यूम एंड सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Thus in such the ensembles system is separated from other system, यानी ये NVE इससे सेपरेटेड है, यानी इसके बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ये गैप है, ठीक है। इस तरह का जो भी सिस्टम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो कैनोनिकल सिस्टम। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेशन को देखा है। तो बेसिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे आपने एक सिंबल ले लिया। देखिए ये सिंबल के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, इसको बोलेंगे क्या। इस सिंबल की जब भी बात आती है तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूज़न इसलिए होता है क्योंकि आपने कंडक्टिविटी में इसको ओम पढ़ा है, ठीक है। कंडक्टिविटी के केस में आपने क्या पढ़ा, ओम। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ओम ना हो करके एक फंक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। बस आप याद रखिएगा कि ये एक फंक्शन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो हम समझते हैं कि ये एक फंक्शन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, किस तरह से करेगा वो आप अपने एक ध्यान में रख लीजिए कि अगर ये कहीं लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ये कहीं पे भी मेंशन है ये तीनों टर्म्स, तो ये क्या है, माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, सेम वॉल्यूम होगा, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, तीनों चीज़ सेम होगी। लेकिन वो क्या होगा, मतलब वो सीधे सीधे क्या है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल है, न कि डिपेंडेंट है, ठीक है। इस तरह का जो भी सिस्टम होता है वो होता है आपका माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल्स। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पे हमने क्या लिया, इसको एक कांस्टेंट ले लिया, वो कांस्टेंट हमारा क्या है, ओमेगा ई, ठीक है। ये कांस्टेंट हमने यहाँ ले लिया ओमेगा ई। ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है, डीजेनरेसी ऑफ द सिस्टम विथ एनर्जी ई। क्या रिप्रेजेंट करता है, डीजेनरेसी ऑफ द सिस्टम विथ एनर्जी ई। द टोटल नंबर ऑफ स्टेट अवेलेबल टू द सिस्टम इज एक्चुअली अ मेजर ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। किस चीज़ को बता रहा है, एंट्रोपी को। और एंट्रोपी आपने पढ़ी है, एंट्रोपी क्या होता है, आपको एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डरनेस, किसी भी सिस्टम के डिसऑर्डरनेस को बताएगा। आप इमेजिन कर सकते हो कि किसी एक लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम के लिए अरेंजिंग मॉलिक्यूल्स इन किसी एक सिस्टम में अगर हमने मॉलिक्यूल्स को अरेंज किया है, ठीक है, द आर्गूमेंट लीड्स द फेमस फार्मूला फॉर द एंट्रोपी एज एक्सप्रेस्ड एज। तो आपने पढ़ा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, आपने
यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके लिए एक फेमस फॉर्मूला है S इज इक्वल टू के लॉग, और यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन की जगह हम यहाँ पे ओम ले लेते हैं, यानी मानते हैं कि वो फंक्शन ओम है, क्योंकि ओम याद रहेगा हमें, इसीलिए हमने यहाँ पे ओम ले लिया। ऑल्दो बोल्ट्जमैन यूज W इंस्टेंट ऑफ दिस ओम, ठीक है, तो बोल्ट्जमैन ने क्या किया, इस ओम की जगह क्या यूज़ किया, W। तो कहीं अगर लॉग W भी लिखा है तो वो गलत नहीं है, ठीक है, अपने अपने लिखने का तरीका है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या लिख दिया, वहाँ पे उन्होंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया है किससे, W से, बस। और ये क्या बताता है, नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स को, जितने भी अवेलेबल स्टेट होंगे वो आपको इसमें बताएगा। ये है आपका इंसेम्बल्स, कौन सा, माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स, ठीक है। सेकंड बात करेंगे कैनोनिकल इंसेम्बल्स की। तो देखिए जब भी हम बात करेंगे कैनोनिकल की, तो कैनोनिकल में क्या होगा, कैनोनिकल इंसेम्बल्स क्या होता है, इसमें तीन चीज़ें ली जाती है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ईच सिस्टम एंड ईच कंटेंट्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो जब भी हम बात करेंगे कैनोनिकल सिस्टम की, तो कैनोनिकल सिस्टम में हम क्या लेंगे, TVN, ठीक है, टेम्परेचर लेंगे, क्या क्या लेंगे हम कैनोनिकल में, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, T लेंगे, V लेंगे, N लेंगे। अगर ये तीनों चीज़ ले रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, कैनोनिकल, ठीक है। सेम अमाउंट का है, सेम अमाउंट का टेम्परेचर, सेम अमाउंट का वॉल्यूम है, सेम अमाउंट का नंबर ऑफ पार्टिकल है, लेकिन इसका जो अरेंजमेंट होगा वो किस तरह का अरेंजमेंट होता है, आइडेंटिकल अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और ये थर्मल इक्विलिब्रियम विथ हीट सोर्सेज है, इसका मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, ये इस तरह से है, ठीक है। और हर एक ब्लॉक में हम क्या लिख देंगे, TVN। तो आप ये देख रहे हो थर्मल कनेक्टेड है, थर्मल इक्विलिब्रियम कनेक्टेड में हीट ट्रांसफ़र हो सकती है इससे इसमें, 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 ठीक है। तो ये इस तरह का जो सिस्टम बनेगा आपका वो होता है कैनोनिकल सिस्टम, क्लियर। तो यहाँ पे आपने कैनोनिकल सिस्टम को भी समझ लिया है। अब हम बात करते हैं कि द एनर्जी फ्लक्चुएट्स अबाउट सम मीन वैल्यू ऑफ ईच नंबर ऑफ द इंसेम्बल्स, अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो फ्लक्चुएट्स। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे इसको हमने एंट्रोपी से रिप्रेजेंट कर दिया, इसी तरह यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे Q इज इक्वल टू NVT, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक फंक्शन को, वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बीटा EJ, और ये J आपको ith स्टेट के बारे में बता रहा है, ठीक है। और यहाँ EJ आपका एनर्जी लेवल बता रहा है, और ये कितना हो जाएगा, ओमेगा EJ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EJ, ठीक है। और इसी को किस फॉर्म में, क्योंकि हमने बताया ना E की जगह हम कितना रखेंगे, इस पूरे वैल्यू को, तो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ देखिए ओमेगा E की वैल्यू यहाँ पे इतनी है, तो यहीं से हमने क्या किया, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपको एक फंक्शन मिल गया, ये देखिए एक फंक्शन मिल गया। तो ये जो फंक्शन है ये किसके इक्वल हो जाएगा, Q इज इक्वल टू NVT, क्लियर। चलिए अब हम यही बात करते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। तो ये क्या दिया हुआ है, जो फिगर रिप्रेजेंट किया है, पोर्शन ऑफ इंसेम्बल ऑफ मैक्रो स्टेट सिस्टम, किसका दिया हुआ है, मैक्रो स्टेट। तो देखिए मैक्रो स्टेट सिस्टम का दिया हुआ है, तो मैक्रो, जब भी हम मैक्रो स्टेट की बात करेंगे तो आप ये देख रहे हो कि इनके बीच में गैप है, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, है ना, ये इनके बीच में जो गैप्स हैं। तो माइक्रो स्टेट सिस्टम of micro state system all with the same number of molecules N, V and the temperature T। तो ये आपका एक है मैक्रो कैनोनिकल स्टेप। ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल्स की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए ग्रैंड कैनोनिकल की अगर आप बात करते हो तो ग्रैंड कैनोनिकल में हम क्या लेंगे, इसको समझना है, ये है ग्रैंड कैनोनिकल। तो ग्रैंड कैनोनिकल में क्या आ जाता है, टेम्परेचर रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, और वहाँ पे एक और फंक्शन आ जाता है ये म्यू, और म्यू को हम क्या बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। और इसका जो फंक्शन होता है वो डायरेक्टली ना कनेक्टेड होकर के पार्शियली कनेक्टेड होगा, पार्शियली कनेक्टेड होगा तो उसको हम डॉट 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 से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, क्लियर। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है, और ये आप देख सकते हो आपके फिगर में है, और यहीं पे हर एक वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू वी टी, ठीक है। तो ये हो जाता है ग्रैंड कैनोनिकल सिस्टम।
यहाँ पे जो होता है एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी particles between the system so that the temperature and chemical potential of each system becomes the same although the number of particle may be changed. तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होगा, एन की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी. क्लियर है? ठीक. तो ये तीन तरह के सिस्टम आपने पढ़ लिए, कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल. ठीक है. अब देखिए इसी के मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे तो म्यू वी टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है. यहाँ पे हमने डबल एक्सपोनेंशियल का एक फंक्शन ले लिया क्योंकि यहाँ पे दो स्टेट की बात कर रहे हैं, आई और जे स्टेट की बात कर रहे हैं. ठीक है. और ये एक्सपोनेंशियल माइनस बी ई जे एक्सपोनेंशियल बी म्यू एन. तो इस पूरे एक्सपोनेंशियल की जगह हमने कितना रख दिया, क्यू एन वी टी. यानी लास्ट में देखिए ग्रैंड के पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहला जो सिस्टम आपने पढ़ा है वो आपने इसके जस्ट पहले पढ़ा है कैनोनिकल सिस्टम. तो ये वैल्यू कहाँ से आ गई, ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन वाली यहाँ से. तो आप देखोगे Q की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इतनी वैल्यू. ठीक है. Q की वैल्यू इतनी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. अब इसी की वैल्यू को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. ठीक है. इस पूरे फंक्शन में तो आपने इस पूरे फंक्शन में कितना ले लिया, जो वैल्यू है एप्सिलॉन दिस वन, यानी Q इज इक्वल टू एन वी टी एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू एन. ठीक है. और इसी को इस फंक्शन में लिखेंगे तो लास्ट में जो आपको वैल्यू बचती है वो हो जाती है P इज इक्वल टू के टी अपॉन वी लॉग. ठीक है, एप्सिलॉन. तो ये आपका है एक सिस्टम है. तो आपको तीन ही सिस्टम के बारे में पढ़ना है. एक सिस्टम और है उसके बारे में बता देता हूँ. वो सिस्टम है आइसोथर्मल और आइसोबारिक इंसेम्बल्स. तो इसमें क्या होता है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, आर हेल्ड कांस्टेंट. तीनों उसमें कांस्टेंट होंगे. कैन यू गेस व्हाट द थर्मोडायनेमिक फंक्शन करिस्पॉन्ड टू द आइसोबारिक इंसेम्बल्स. तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जब देखिए आइसोथर्मल है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है सभी चेंजेस टेम्परेचर जो होगा आइसो में सेम होगा, लेकिन आइसोबारिक में तो सेम नहीं होगा, उसमें तो प्रेशर सेम होता है. तो ये फंक्शन आएगा आपका. ठीक है. इंसेम्बल एवरेज निकालते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका. तो इंसेम्बल एवरेज की बात अगर करेंगे तो इंसेम्बल एवरेज किसी भी चीज़ का आप एवरेज निकालते हो. एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एक फार्मूला लेते हैं. अगर दो वैल्यू है x और y तो आप क्या करेंगे, x प्लस वाई बाई टू, यही है एवरेज निकालने का फार्मूला. यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, दो फंक्शन सपोज कर रहे हैं, दो मेंबर्स हैं. ठीक है. m मेंबर्स और n मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात है, लेट एम आई बी द नंबर ऑफ मेंबर सिस्टम दैट हैव एनर्जी ई आई. तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आई, देन ई टोटल इज इक्वल टू एम आई ई आई. तो पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आई अपॉन एम. तो अगर हम इसको फंक्शंस में लेंगे f के कंडीशन में तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल का जो फॉर्म है वो याद करिए, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल. ठीक है. तो n की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, n की जो वैल्यू है समेशन ऑफ आई एन जे. देन हम अगर बात करेंगे यहाँ पे हम बात करेंगे, रिकॉल करेंगे बाइनोमियल फंक्शन, यानी a प्लस बी टू द रेस पावर m. तो इसका जो फंक्शन होता है वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि m c n a टू द रेस पावर n b पावर m माइनस n. तो यहाँ पे जो ये फंक्शन है ये आपको क्या बताएगा, मीन कम्बिनेशन ऑफ m थिंक देन n. तो आप सपोज करो एक फंक्शन ले लिया, उसको हमने इसके अकॉर्डिंग लिख लिया. अगर यहाँ पे भी अगर हम तीन फंक्शन लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी टू द रेस पावर एम, तो जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये m फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, a टू द रेस पावर n1, b टू द रेस पावर n2 और c टू द रेस पावर n3. ठीक है. इसी का हम मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन लेते हैं, वेयर द एन जे आर सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट. अगर एक कांस्टेंट का है तो वैल्यू हम क्या, देखिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं. इसकी यूजिंग मल्टी, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मल्टी नोमियल थ्योरम. ठीक है. तो मल्टी नोमियल थ्योरम में हम क्या यूज़ करेंगे, n1 n2 n3 की वैल्यू है, एक कांस्टेंट ले लिया 0 0 0 0 1 1 1, ठीक है, 2 2 एंड 3. तो जब फंक्शन ये हमारे पास एक मान लीजिए इक्वेशन हमने ले लिया, तो p की वैल्यू हम जानते हैं
वो जो एवरेज होगी वो एम आई अपॉन एम हो जाएगा, तो एम की वैल्यू होगी इतनी, है ना, ठीक है। तो एम की वैल्यू आपकी एम आई एफ स्टार अपॉन एफ स्टार है, वेयर एम स्टार इज, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम terms in f star, here we want to find the m star, we want to find p is equal to mj upon m। तो यहाँ सब्जेक्ट कांस्टेंट m की वैल्यू और ई टोटल की वैल्यू क्या होता है, एम आई ई आई। किस तरह से सॉल्व करेंगे फॉर दिस इक्वेशन, इसी तरह से आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फंक्शन सपोज किया, वो फंक्शन क्या है अप टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू एन, मिनिमाइज हो जाएगा, तो जी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी x1 है, अप टू एक्स एन हो जाएगा, वेयर k इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो l फॉर अनकॉन्स्टेंट मिनिमाइजेशन, तो df की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0, और बिकॉज xi इज इंडिपेंडेंट, तो df अपॉन dx i इज इक्वल टू 0, यानी ये क्या है, लार्ज मेथड टू मल्टीप्लाई ईच कॉन्स्टेंट इक्वेशन सम नोन नंबर एंड कंस्ट्रक्ट अ न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन। f इज इक्वल टू आप इसको इस तरह से लिखेंगे, तो डेल की वैल्यू, एम की वैल्यू और ई टोटल की वैल्यू आपको पता है, तो एफ़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग एफ अल्फ़ा इन ब्रैकेट में एम माइनस समेशन आई एम आई बीटा ई टोटल माइनस समेशन आई एम आई। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हर एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ और इसको फाइंड आउट करोगे, तो प्रीवियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में, ठीक है। तो जो आपको टोटल वैल्यू मिलेगी वहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डेरिवेशन है सेट सम इक्वल 0, सम इक्वल टू 0, देन नोट दैट एम इज़ कांस्टेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये वैल्यू 0 होगी तभी ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और अगर ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, नाउ विथ डिटरमाइन मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर की बात करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, एम के। तो एक्सपोनेंशियल, देखिए ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब बात करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा, तो ये क्या है, एम अपॉन 1 लिखा हुआ है बेसिकली यहाँ पे, एम अपॉन 1, तो ये बाकी रिमेनिंग पार्ट यहाँ आ जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू एम अपॉन दिस वन, पुट दिस डिफिनीशन ऑफ पी। तो पी की वैल्यू क्या हम जानते हैं, पी की वैल्यू जो है एम आई अपॉन एम है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 अपॉन एम, और एम आई की वैल्यू हमने यहाँ पे ऑब्जर्व कर ली है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पी आई की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये आपका क्या बनेगा, द सेकेंड पैरामीटर्स बीटा, आफ्टर क्वाइट लॉट ऑफ वर्क वी कैन प्रूव बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के टी। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के टी। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो याद रखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। थैंक यू।